गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा में हमने पहले पढ़ा था संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के जो तीन मुख्य भेद उनके बारे में, और जो दो और भेद है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसके बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज का टॉपिक हम चर्चा करेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना हम कैसे करते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारी जो है YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो हम टॉपिक पे चलते हैं, संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे करें, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से की जा सकती है, किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जो जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी उन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हम देखते हैं कि ता प्रत्यय लगाकर क्या है, ता प्रत्यय लगाकर जातिवाचक से भाववाचक हम बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मित्र, तो मित्र का क्या बन गया, मित्रता। मित्र से हमने मित्रता बना लिया, ता प्रत्यय लगाया। प्रभु से क्या बना लिया, प्रभुता, भाववाचक बना ली। यानी मित्र है उसमें भाव क्या है, मित्रता का भाव है। प्रभु है, प्रभुता का भाव है। मानव, मानवता का भाव होना चाहिए। तो जैसे और भी ता से ये 3 उदाहरण मैंने लिखे हैं, सज्जन, सज्जनता, दुर्जन, दुर्जनता। ये तास प्रत्यय से शब्द बने हुए हैं। इसके बाद में देखो पशु लिखा है, यहाँ त्व प्रत्यय लगा हुआ है, यानी त्व प्रत्यय से हम भाववाचक बनाएंगे। तो पशु क्या बन जाएगा, पशुत्व। पशु, पशुत्व। मनुष्य, मनुष्यत्व या मनुष्यता। लड़का, इसमें पन प्रत्यय, लड़का, लड़कपन। बच्चा, बचपन। तो ये है नहीं, बच्चा से हम क्या है, बच्चा में क्या है, बचपन होता है। लड़का में लड़कपन का भाव होता है। और शिशु, शिशु से क्या बन जाएगा, शेषव। तो शिशु से शेषव। गुरु से गौरव बन जाता है, गुरु, गौरव। और गुरुत्व भी लगा सकते हैं। तो है जो पढ़ते हमने यहाँ देखा, पशु, मनुष्य, गुरुत्व, गुरु से तो त्व प्रत्यय जुड़कर भी गुरु का गुरुत्व बन सकता है या गौरव बनता है। फिर है नौकर। नौकर का जो है ई प्रत्यय लगकर क्या बन जाता है, नौकरी, नौकर, नौकरी। चोर, ई प्रत्यय लगा, चोरी। मजदूर, मजदूरी, ई प्रत्यय लग गया। यानी जातिवाचक से हमने क्या बना दिया, भाववाचक। फिर बूढ़ा। अब बूढ़ा में आपा जुड़ा है, बूढ़ा में कौन सा प्रत्यय है, आपा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपा प्रत्यय जुड़ा, बूढ़ा, बुढ़ापा हो गया। बहन, बहनापा हो गया। अब जब ऐसे एक सेवक जो शब्द लिखा है, अब सेवक में किसकी भावना होती है, सेवा की भावना होती है। तो ये सेवा क्या हो गया, उसका भाव हो गया। तो ये हम देखते हैं कि जो जातिवाचक शब्द है इसमें उनका भाव बताया गया है कि इनमें इस प्रकार का भाव होता है। तो नौकर है, जैसे नौकर में नौकरी करने का भाव, उसमें चोर में चोरी करने का भाव रहता है, उसका हमेशा चोरी का भाव रहता है मन में। मजदूर है, उसका मजदूरी करने का है। तो ये हमारा था जातिवाचक संज्ञाओं जो है, जातिवाचक संज्ञाएं बना, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक बनाना। अब हम देखेंगे सर्वनाम से जो है जातिवाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो चलो देखते हैं अगला। अब हम बनाते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो जैसे शब्द लिया है सर्वनाम, अपना सर्वनाम ले लिया, निज सर्वनाम ले लिया, स्व सर्वनाम है, मम सर्वनाम है। तो इनसे भाववाचक कैसे बनाएं, देखो अपना है तो इनका भाववाचक क्या बन जाएगा,
अपन, अपना से क्या बन गया, अपनत्व, यानी प्रत्यय कौन सा लगा, त्व प्रत्यय लग गया, तो अपना अपनत्व बन गया, निज निजत्व, निजत्व बन गया, स्व क्या बन गया, स्वत्व, त्व प्रत्यय लगा दिया, मम ममत्व, ममत्व लग गया। अब है सर्व, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, स्व प्रत्यय लगता है, क्या बन जाएगा, सर्वस्व, क्या बन जाएगा, सर्वस्व। अहम क्या बन जाएगा, अहंकार, अहम अहंकार। पराया, पराया का क्या कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, पन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, परायापन। अपना, अपनापन, तो हमने एक अपना ऊपर भी देखना, अपनत्व बनता है और यहाँ बनता है अपनापन, यानी पन प्रत्यय भी लगाकर बना सकते हैं और त्व प्रत्यय भी लगाकर जो है भाववाचक बना सकते हैं। तो ये कुछ सर्वनाम से भाववाचक शब्द बनाने थे। अब हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक, तीसरा जो हमारा था विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो लिखा मैंने साफ, साफ क्या एक विशेषण है, अच्छा विशेषण है, बुरा विशेषण है, खट्टा विशेषण है, यानी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषता बताने वाला। तो साफ का जो भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सफाई, क्या बन जाएगा, सफाई, यानी कौन सा प्रत्यय लगा, आई प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा, आई प्रत्यय, तो साफ सफाई। अच्छा क्या बन जाएगा, अच्छाई। बुरा क्या बन जाएगा, बुराई, आई प्रत्यय लगा दिया और बुरा का क्या बन गया, बुराई। अब है खट्टा, तो खट्टा का जो है क्या बनता है, खटास, खट्टा का भाववाचक क्या बनेगा, खटास, यानी कौन सा प्रत्यय जुड़ा, आस प्रत्यय, आस बड़े प्रत्यय जुड़ा तो खट्टा, खटास। मीठा क्या बन जाएगा, मिठास, मीठा मिठास। अब हम अगर उदारता देखें, उदारता का कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय जोड़कर जो है भाववाचक बनाएंगे तो उदार क्या बन जाएगा, उदारता, क्या उदार का उदारता। वीर का वीरता, सरल सरलता, प्रसन्न प्रसन्नता। तो ये विशेषण से हमने क्या बना दिया, भाववाचक ता प्रत्यय लगाकर। कटु, कटु में क्या बन जाएगा, कटुता, कटु में क्या बन जाएगा, कटुता। अब है मोटा, मोटा का क्या बनता है, मोटापा, उसका भाववाचक क्या बनता है, मोटा का मोटापा बनता है, यानी कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आपा प्रत्यय, आपा प्रत्यय, मोटापा। तो मोटा, पीला है, अब पीला का क्या बनता है, पन लगा दिया, पीलापन, पीलापन। गहरा, गहरापन, क्या बन गया, पीला, पीला से पीलापन बन गया, गहरा गहरापन बन गया। और जैसे हमने खट्टा देखा था, खटास, अब खटास में भी पन प्रत्यय जुड़कर हम खटापन भी बना सकते हैं। सब खटास था, खटास बनाया आस प्रत्यय लगाकर और पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो खट्टापन बन जाएगा सबको। वीर है, वीर में क्या बनेगा, वीरता, वीर वीरता बन गया। और एक यहाँ हमने वीरता तो चलो पहले पढ़ लिया था, यहाँ वीरत्व शब्द बन जाएगा, यानी त्व जुड़ जाएगा, वीरत्व। दो वीर और वीरत्व दोनों शब्द बनते हैं। फिर है लाल, तो लाल में क्या बन जाएगा, लाली, लाल का क्या बनेगा, लाली भाववाचक बनेगा। मधुर है, मधुरता बन जाता है, सुंदर सुंदरता। और इसमें ये प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। तो ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माधुर्य, क्या बन जाएगा, माधुर्य। सुंदर का क्या बन जाएगा, सौंदर्य, सुंदर का ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौंदर्य बन जाएगा। स्वच्छ तो स्वस्थता, तो स्वस्थाई शब्द बन जाएगा। अगर इसमें ता प्रत्यय भी जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। मधुरता, सुंदरता, स्वस्थता, ये शब्द बनाकर हम भाववाचक बना सकते हैं। तो हमने जो है जातिवाचक से भाववाचक बना लिया।
फिर सर्वनाम से भाववाचक बना लिया और विशेषण भी भाववाचक बना लिया। अब हमें बनाना है क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। चलो उनके ऊपर चर्चा करते हैं हम। हाँ, तो हमें क्रिया से भाववाचक बनाना है और फिर अव्यय से भाववाचक बनाएंगे। चलो हम क्रिया से भाववाचक शब्द देखते हैं, क्रिया से भाववाचक कैसे बने। तो हमारे पास क्रिया है खेलना। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने की जो करना है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, उठना, बैठना, चढ़ना, धोना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्रियाओं में आती है। तो अब इन क्रियाओं का भाववाचक हम बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ खेलना। अब खेलना जो है इसका भाववाचक क्या बनेगा? खेल। भाववाचक क्या बनेगा? खेल। यानी प्रत्यय कौन सा लगेगा? अ प्रत्यय से शब्द बनेंगे। खेलना, अ प्रत्यय लगाया, खेल। यानी उनकी मूल धातु क्या होती है? खेल होती है, जिसमें हलंत लगता है खेल। अब अगर इसमें अप्रत्यय जोड़ दिया क्या बन गया? खेल। खेलना, खेल। लूटना क्या बनेगा? लूट। लूटना का जो है भाववाचक क्या बनेगा? लूट। जीतना भाववाचक क्या बनेगा? जीत। जीतना भाववाचक जीत। खोजना क्या बन जाएगा? खोज। जीतना जीत। डबल शब्द ले लिया, जीतना पहले भी ले लिया, जीत। फिर है चढ़ना। अब है चढ़ना में जो है अगर आई प्रत्यय जोड़े, आई प्रत्यय जोड़कर हम जो है भाववाचक बनाएंगे तो चढ़ना क्या बन जाएगा? चढ़ाई। चढ़ना का भाववाचक क्या बनेगा? चढ़ाई। पढ़ना का पढ़ाई, आई जोड़ दिया, पढ़ और पढ़ाई। यानी इनकी मूल धातु पे हम जाते हैं। मूल धातु होती है चढ़, पढ़ना की मूल धातु होती है पढ़। लिखना, लिख मूल धातु है तो क्या हो जाएगा? लिखाई। क्या बन जाएगा? लिख में आई जोड़ा, लिखाई। काटना क्या बन जाएगा? कटाई। अब है चुनना। चुनना जो है एक शब्द अलग है, इसका जो है भाववाचक बनता है चुनाव। चुनाव भाववाचक, चुनना का भाववाचक क्या होता है? चुनाव। यानी चुनाव क्या है? एक शब्द भाववाचक है और ये क्रिया है चुनना, जिससे शब्द बनता है चुनाव। अब हम देखते हैं घबराहट। घबराहट शब्द लिखा है क्रिया, तो अगर इसमें आहट शब्द, आहट प्रत्यय जोड़े, आहट, तो क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। तो इसका घबराहट का क्या बन जाएगा? घबराहट। घबराहट का क्या बन जाएगा? भाववाचक घबराहट। गुनगुनाना, गुनगुनाहट, सब क्या बन जाएगा? गुनगुनाहट। चिल्लाना, चिल्लाहट। चिल्लाहट। बनाना। अब बनाना जो शब्द लिखा है इसमें अगर आवट प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा? भाववाचक बनेगा और भाववाचक क्या बनेगा? बनावट। बनाना, इसमें आवट प्रत्यय जोड़ते ही शब्द क्या बन गया? बनावट। सजना तो क्या बन जाएगा? सजावट। सजना का क्या बन जाएगा? सजावट। थकना क्या बन जाएगा? थकावट। क्या बन जाएगा? थकावट। लिखना क्या बन जाएगा? लिखावट भी बना सकते हैं। लिखना और हमने पहले भी बनाया लिखना, क्या बनाया? लिखाई। लिखाई। लिखना लिखाई बनाया और लिखावट। लिखना क्या बन जाएगा? लिखावट। यानी हमने इन शब्दों में क्या देखा? आवट प्रत्यय। तो अ प्रत्यय, आई प्रत्यय, आवट, आहट प्रत्यय, आवट प्रत्यय जोड़कर हमने भाववाचक बनाया। अब रह गया हंसी। हंसी में क्या होता है? ई प्रत्यय जुड़ता है। हंस, हंसना, इसकी मूल धातु होती है हंस और इसमें क्या लग जाएगा? हंसी। तो क्या बन गया? भाववाचक बन गया ई प्रत्यय जोड़कर हंसी। उड़ना, उड़ना का क्या बन जाएगा? भाववाचक उड़ान। उड़ान। उड़ना का भाववाचक क्या बन जाएगा? उड़ान बन जाएगा। तो ये हमारी क्रियाओं से हमने भाववाचक शब्द बनाए। अब हमारा जो है कि अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो अव्यय लिखा हुआ है। अव्यय भीतर क्या है? एक अव्यय है, ऊपर अव्यय, दूर अव्यय। तो अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जो कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी चाहे लिंग हो, वचन हो, कहीं भी उसका प्रयोग हम करेंगे
तो उसी तरह से प्रयोग करेंगे, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भीतर है, इसका हम क्या भाववाचक क्या बनाएंगे, भीतरी। भीतर का भाववाचक क्या बन गया, भीतरी। ऊपर, ऊपर का भाववाचक क्या बना, ऊपरी। दूर का भाववाचक क्या बनेगा, दूरी। दूर का भाववाचक क्या बन जाएगा, दूरी। अब है व्यवहार। तो अगर इसमें इक प्रत्यय जोड़े तो इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। तो व्यावहारिक क्या बन जाएगा, व्यवहारिक। परस्पर क्या बन जाएगा, पारस्परिक। परस्पर का एक प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या भाववाचक बन जाएगा, पारस्परिक। निकट, अगर इसमें ता प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा, निकटता। क्या बन जाएगा, निकटता। शीघ्र, शीघ्र। निकट का क्या बन जाएगा, निकटता। शीघ्र, शीघ्रता। समीप, समीपता। अब एक जो मना शब्द दिया है, इसका अलग ही शब्द बनता है भाववाचक में, क्या बन जाता है, मनाही। भाववाचक क्या बन जाएगा, मनाही। तो हमने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनाने हम देखा, 5 भेद लिए थे हमने। जातिवाचक से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना, क्रियाओं से भाववाचक बनाना, अव्यय से भाववाचक बनाना और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये हमने सब पढ़ लिया और ये हमने शब्द देखे। और आपको अगर दूसरी बुक मिले, उसमें बुक में और भी आपको भाववाचक शब्द बनाने हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। तो थैंक यू बच्चों।